मेरे प्रिय बच्चे, जो छल कपट और धोखे जैसे चीजों से बहुत दूर है, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वह किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह नकारात्मक ऊर्जा, खासकर एक महिला की ऊर्जा, तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। चाहे वह सौतेली माँ हो, सास हो या कार्यस्थल पर कोई सहकर्मी हो जो तुम्हारे पद से ऊंची हो, वह हर समय तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। यह महिला नकारात्मक भावनाओं से भरी हुई है और हर समय तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करती है। उसकी हरकतें बचकानी और अपरिपक्व है और उसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था का माहौल बनाना है। यह व्यक्ति तुम्हारी सकारात्मकता से जलता है और तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहा है। उसे तुम्हारी प्रगति देखकर जलन होती है, क्योंकि वह खुद अपने जीवन में उतार चढ़ाव देख रही है और उसके कर्म उसे नीचे की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हारे संघर्षों में, चाहे वह बीमारी हो या जीवन की कोई और चुनौती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे आंसू मुझसे छुपे नहीं हैं और मैं हर आंसू का मान करता हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होती है, तब भी तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने प्रेम और शांति से भर दूंगा, चाहे कितनी भी निराशा क्यों ना हो। मैं वह चिकित्सक हूं जो हर घाव को बिना निशान के भर सकता है। जीवन के कठिन पल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मैं तुम्हारी पीड़ा को अपने ऊपर लेता हूं ताकि तुम्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद दे सकूं। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे अब समाप्त होने को है। बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा है और आज तुम्हारे पास जो भी सुख सुविधाएं हैं, वे मेरे आशीर्वाद का ही फल है। यदि तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद को और अधिक पाना चाहते हो, तो अपने भाग्यशाली अंक 5555 को हृदय से स्वीकार करो। इस अंक को अपनाने से मेरी विशेष कृपा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का एक नया द्वार खुलेगा। याद रखो, तुम्हारे विश्वास की शक्ति तुम्हारे जीवन का पथ प्रदर्शक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा एक अद्भुत ऊर्जा से भरी हुई है। वह दिव्य आत्मा जो तुम्हारे पास है, वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह पूर्ण रूप से सकारात्मक है और तुम्हारी मदद करने के लिए ही तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारा पूर्वज है, जिसने कई साल पहले इस धरती पर आकर एक सपना देखा था। एक सपना जिसे उसने केवल अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को बेहतर बनाने के लिए देखा था। उस दिव्य आत्मा की प्रेरणा से ही तुम यहां तक पहुंचे हो। तुम जानते नहीं, लेकिन तुम जो कर रहे हो, वह न केवल तुम्हारी उन्नति के लिए है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल बनेगा। जब तुम अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़ोगे, तो वह दिव्य आत्मा तुम्हारे बाद भी लोगों के दिलों में प्रेरणा और प्रेम का संचार करेगी। तुम्हारा जीवन एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो चारों ओर अपना प्रकाश फैलाता है, जो दूसरों को सही दिशा दिखाता है। तुम्हारी उपस्थिति से, तुम्हारे कार्यों से दूसरों को करुणा, प्रेम और दया की भावना जागृत होगी। तुम एक चमत्कारी ऊर्जा हो, जो इस संसार में जीवन को उज्जवल बनाने के लिए आई हो। तुम्हारी सोच और समझने की क्षमता दूसरों से कहीं ज्यादा है। तुम जिस भी कार्य को करते हो, उसे पूरी ईमानदारी से करते हो, बिना किसी गलती के। लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर देती है। मैं जानता हूं, तुम अब समझ चुके हो कि तुम्हें स्थिर और केंद्रित होकर काम करना चाहिए। जब तुम अपने ध्यान को सिर्फ एक ही कार्य पर केंद्रित करते हो, तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि तुम समय से पहले ही अपार सफलता प्राप्त करोगे, लेकिन तुम्हें अपने कार्य में निरंतरता और ध्यान देना हो। तुम्हारा समय अब आ चुका है। यह एक आखिरी अवसर है। इस अवसर को मत खो देना, क्योंकि यदि तुम इसे गंवाते हो, तो तुम्हें भविष्य में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, तुम्हारे लिए खुशियों का तोहफा ला रहा है। तुम जो चाहो वह तुम्हारे सामने होगा, लेकिन तुम्हें अपनी लापरवाही को छोड़कर पूरी तरह से एकाग्रचित होकर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
मेरे प्यारे बच्चे, आपका जीवन उस शक्ति से भरपूर है जो किसी भी नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो यह वे लोग जो आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करते हैं उनको विचलित कर देता है। उनके लिए यह असहनीय होता है कि कोई बिना डर के खुश रहे, क्योंकि उनकी कोशिशें हमेशा विफल हो जाती हैं। यह वही लोग हैं जो साजिशें रचते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं और आपके जीवन में अशांति लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जानते हैं यह सब अब पलट चुका है। जो लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे वे अब अपनी स्थिति को देख रहे हैं और घबराए हुए हैं। उनकी सारी कोशिशें, उनकी सारी रचनाएं अब उलटकर उन पर ही वापस आ गई हैं। उनका मनोबल टूट चुका है और उनका खुद का नियंत्रण अब पूरी तरह से खो चुका है। आपने जिस विश्वास और आस्था से अपने रास्ते पर चलते हुए इन्हें नकारा किया, अब वह इनकी शक्तियों को खत्म कर चुका है। आपने पहले कभी उन संकेतों को नहीं पहचाना जो ईश्वर ने आपको दिए थे, लेकिन यह स्थिति आपके लिए एक जागरूकता का कारण बनी। अब आप पूरी तरह से सशक्त हैं और वह जो गलतियां हो चुकी थीं, वह अब आपके विकास का हिस्सा बन चुकी हैं। अब आप एक नई दिशा में चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आप जानते हैं कि आपके अंदर आत्मविश्वास और शक्ति है जो किसी भी चुनौती से उभरने के लिए पर्याप्त है। आने वाले समय में आपके जीवन में अब एक ब्रेक थ्रू होने वाला है। वह सारी नेगेटिविटी जो आपके आशीर्वाद आप पर बरसता है, क्योंकि यह संदेश आपके मांगने से पहले ही भेज दिया गया था। आप इसे सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, आपको बुलाया जा रहा है। जिस क्षण आपने यह सोचकर अपने घर से दूर देखा कि सब ठीक है, अदृश्य हरकत में आया, कुछ अंदर आया, कोई अंदर आया, कोई अंदर आया, कुछ पीछे छोड़ा और बिना आवाज के बाहर निकल गया। लेकिन स्वर्ग ने यह सब देखा। स्वर्ग ने हर हरकत को रिकॉर्ड किया और अब रहस्य उद्घाटन जारी किया जा रहा है, क्योंकि आपको बहुत देर होने से पहले जान लेना चाहिए। आपके घर में एक उपस्थिति थी जो ज्ञान के साथ चलती थी, जो जानती थी कि आप वहां नहीं होंगे। जिस क्षण आपके पीछे दरवाजा बंद हुआ, खामोशी ने आपके स्थान को घूंघट की तरह लपेट लिया। लेकिन यह खामोशी खाली नहीं थी, यह इंतजार कर रही थी, यह सुन रही थी, और जो पीछे रह गया वह कचरा नहीं था, यह अर्थहीन नहीं था। यह जानबूझकर सबसे निजी जगह में छिपा हुआ पानी और प्रतिबिंब का आपका अभयारण्य यहीं पर इसे रखा गया था। बाथरूम में बेतरतीबी से नहीं, बल्कि एक संदेश के साथ, एक अर्थ के साथ, एक स्मृति के साथ, जिसे वे उम्मीद करते हैं कि आप बाद में पाएंगे और हर चीज पर सवाल उठाएंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको इसे अभी खोलने का आदेश देता हूं, क्योंकि यदि आप प्रतीक्षा करते हैं तो सत्य अपने आगमन में देरी कर सकता है और आपकी आत्मा पहले से ही काफी समय तक इंतजार कर चुकी है। आपको यह महसूस हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। आप अपने घर की हवा में बदलाव महसूस कर रहे हैं। आपने सूक्ष्म परिवर्तन देखे होंगे। चीजें थोड़ी सी हिल गई, वस्तुओं का अलग अलग अनुभव होना, एक ऐसी ठंड जो वहां नहीं होनी चाहिए। यह कल्पना नहीं थी, यह संकेत थे। मौन में छोड़ी गई किसी चीज की प्रतिध्वनि अब उजागर हो रही है। वह वस्तु जो पीछे छोड़ दी गई थी, यह ऊर्जा से भरपूर है। इसमें कुछ आध्यात्मिक, कुछ भावनात्मक, कुछ अनकहा है। हो सकता है कि आप पहले तो इसे पहचान न पाए, लेकिन आपकी आत्मा इसे पहचान लेगी। जब आपकी नजरें उससे मिलेंगी तो एक रोमांच सा आ जाएगा। आप इसे अपनी छाती में एक दस्तक की तरह महसूस करेंगे जो आपके अंदर तक हिल जाएगी। यह आपकी पुष्टि है, यह ऊपर से संकेत है, इसीलिए यह संदेश आपको मिला। अब आपके चारों ओर रहस्य है, लेकिन सभी रहस्य छुपे रहने के लिए नहीं होते। कुछ को ईश्वरीय प्रकाश के अंतर्गत उजागर किया जाना है। जो कुछ पीछे छोड़ा गया था, उसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। इसका उद्देश्य संवाद स्थापित करना था। इसका उद्देश्य हलचल मचाना था। इसका उद्देश्य आपको जागरूक बनाना था। यह सिर्फ वस्तुओं के बारे में नहीं है, यह उस आध्यात्मिक छाप के बारे में है जो पीछे छोड़ दी गई। इरादा उसके चारों ओर अदृश्य धागे की तरह लिपटा हुआ था। आपके किसी करीबी को कुछ ऐसा पता है जो उसने नहीं बताया है। वे जानते हैं कि क्या किया गया, वे जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया, और स्वर्ग उनकी चुप्पी को कांच की तरह तोड़ने वाला है। लेकिन ऐसा होने से पहले आपको तैयार रहना होगा।
आपको आध्यात्मिक रूप से जागृत होना चाहिए, क्योंकि जब सत्य प्रवाहित होता है तो वह अनुमति नहीं मांगता, यह बस चलता रहता है। बाथरूम एक कमरे से कहीं अधिक है। यह एक ऐसा स्थान है जहां जल शुद्ध करता है, जहां सत्य प्रतिबिंब के माध्यम से उभरता है। इसीलिए इसे चुना गया। यही कारण है कि संदेश को वहां रखा गया था, क्योंकि यह एक ऐसा स्थान है जहां आप विचलित होने से मुक्त होते हैं, जहां आपकी आत्मा सुनने के लिए पर्याप्त शांत होती है। लेकिन इस बार स्वर्ग आपसे सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया देने के लिए कह रहा है। इस भावना को नजरअंदाज ना करें कि जब आप वहां नहीं थे तब भी कोई वहां था। उस क्षण को नजरअंदाज ना करें जब बिना किसी कारण के आपका मनोबल टूट गया हो। आप अति प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे, आपको सचेत किया जा रहा था। आपके पास हमेशा एक गहन ज्ञान रहा है। तब भी जब दूसरे लोग आप पर विश्वास नहीं करते थे, आपने सपने में चीजें घटित होने से पहले ही देख ली हैं। लोगों के बोलने से पहले ही आप उनकी ऊर्जा को महसूस कर सकते थे, और अब वह उपहार पुनः बढ़ रहा है। आपको पुनः सक्रिय किया जा रहा है। आपकी आध्यात्मिक संवेदनशीलता बोझ नहीं है, यह आपका कवच है, यह आपका राडार है, यह आपका कंपस है। एक ऐसे संसार में जहां बहुत सी चीजें अनदेखी रहती हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं देख पाते, वहां एक मौन आपका पीछा करता रहता है, एक शांत अवलोकन, एक उपस्थिति जो आपकी गतिविधियों, आपके पैटर्न की जांच करती रहती है, लेकिन वह आपको छू नहीं सकती, क्योंकि स्वर्ग का हाथ आपके ऊपर है। आपके घर की सफाई अभी भी देवदूत द्वारा की जा रही है। वह स्थान जहां कभी प्रश्न गूंजता था, अब सत्य से गूंजने वाला है। जो कुछ पीछे छूट गया है उस पर आध्यात्मिक छाप है, और अब उसे उन शक्तियों द्वारा पढ़ा जा रहा है जो आपकी कल्पना से भी अधिक बड़ी हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी आंखों से कुछ भी नहीं छिपा है। आपने जो भी महसूस किया है वह व्यर्थ नहीं गया है। मैंने प्रवेश की अनुमति आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागृत करने के लिए दी, क्योंकि जो व्यक्ति प्रवेश कर रहा था उसने सोचा होगा कि उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन मैंने गौर किया, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या छिपाने की कोशिश की। एक सुगंध है जो पीछे रह गई, एक छोटा सा विवरण, कोई गलत स्थान पर रखी वस्तु, एक तह किया हुआ तौलिया हिला, एक पर्दा सरका, एक दराज थोड़ा सा खुला हुआ। ये छोटी बातें नहीं थी, ये रहस्य उद्घाटन की शुरुआत थी। यह उन लोगों द्वारा छोड़ा गया एक निशान है जो यह मानते थे कि वे चतुर हैं, लेकिन यह भूल गए कि सत्य को सर्वोच्च से छिपाया नहीं जा सकता। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ की शुरुआत है। अगले 7 दिन अलग होंगे। वस्तुएं आपको बुलाएंगी, आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। आप ऐसी चीजें देखेंगे, ऐसी चीजें सुनेंगे, ऐसी चीजें सपने में देखेंगे जो आपको सत्य तक ले जाएं। अगर हैं जो भक्तों के हर दुख को हर लेते हैं, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए इस संदेश के पीछे छुपे गहरे अर्थ को समझे और इसे एक ऐसी यात्रा बनाएं जो आपकी आत्मा को जगा दे। महादेव का यह संदेश कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक जागृति का आह्वान है। जब महादेव कहते हैं तूने छल किया मेरे साथ, तो वह सिर्फ आपके कर्मों की बात नहीं कर रहे, वो उस छल की बात कर रहे हैं जो आपने खुद के साथ किया। जी हां, हर बार जब आपने अपने अंतर्मन की आवाज को अनसुना किया, हर बार जब आपने गलत रास्ता चुना, हर बार जब आपने सत्य को झूठ से ढकने की कोशिश की, वह छल था। और महादेव जो आपके हर कर्म को देखते हैं, वह इस छल को बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, क्या आपने कभी अपने आप से पूछा, मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूं? क्या आपने कभी रात को सोते वक्त उस खालीपन को महसूस किया जो आपके दिल में चुभता है? वो खालीपन, वो पछतावा, यही है वो राख जिसकी बात महादेव कर रहे हैं। लेकिन डरिए मत, क्योंकि महादेव का संदेश सिर्फ सजा नहीं देता, वह रास्ता भी दिखाता है। कर्म का नियम, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। महादेव का हर संदेश कर्म के नियम से बंधा है। वो कहते हैं तुम्हारी हर खुशी राख हो गई क्योंकि आपने अपने कर्मों से अपनी खुशियों को जलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, महादेव कभी अपने भक्तों को अंधेरे में नहीं छोड़ते। वो आपको मौका देते हैं खुद को सुधारने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का। सोचिए, उस पल को
जब आपने किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ विश्वासघात किया या खुद को धोखा दिया, उस पल में आपको लगा होगा कि आप जीत गए, कि आपने दुनिया को मात दे दी। लेकिन महादेव देख रहे थे, और आज जब आप अपने जीवन में दुख, अशांति या असफलता महसूस करते हैं, तो वह उसी छल का परिणाम है। आप अकेले नहीं हैं। महादेव का संदेश सुनकर शायद आपका दिल भारी हो रहा हो, शायद आपको लग रहा हो कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मेरे दोस्त, महादेव का दूसरा नाम ही भोलेनाथ है। वो आपके हर आंसू को देखते हैं, वो आपके हर दुख को महसूस करते हैं। क्या आपने कभी गंगा के किनारे बैठकर उस शांति को महसूस किया है? क्या आपने कभी किसी मंदिर में माथा टेक कर उस अनजाने सुख को अनुभव किया है? वह महादेव का स्पर्श है जो आपको बता रहा है कि अभी भी समय है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो हर भक्त के जीवन में कहीं ना कहीं घटती है। एक बार एक व्यक्ति था जो अपनी जिंदगी में बार बार गलतियां करता था। उसने अपने परिवार को धोखा दिया, अपने दोस्तों को ठगा और खुद को भी झूठे सपनों में उलझा लिया। एक दिन जब उसका सब कुछ छीन गया, वो एक शिव मंदिर के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, महादेव, मैंने सब कुछ खो दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तभी उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई उससे कह रहा हो, मेरे बच्चे, तुमने जो खोया वो तुम्हारा छल था, अब मेरे पास आ और सत्य को गले लगा। उस दिन से उस व्यक्ति ने अपने कर्मों को सुधारना शुरू किया। आज वो एक सुखी और संतुष्ट जीवन जी रहा है। अभी संभल जाओ। महादेव का संदेश साफ है, अब और छल मत करो, न दूसरों के साथ न खुद के साथ। अपने जीवन को देखो। क्या आप वो इंसान हैं जो आप बनना चाहते थे? क्या आप वह कर्म कर रहे हैं जिन्हें देखकर आपका मन शांत हो? अगर नहीं तो अभी समय है। पहला कदम, आत्मचिंतन। आज रात जब आप सोने जाएं तो 5 मिनट निकालकर अपने आप से बात करें। पूछें, मैंने आज क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया? महादेव आपके मन की हर बात सुनते हैं, वो आपके साथ हैं। दूसरा कदम, क्षमा मांगे। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उनसे माफी मांगे। अगर आपने खुद को धोखा दिया है तो अपने आप से माफी मांगे और फिर महादेव के सामने बैठकर कहें, हे भोलेनाथ, मुझे सही रास्ता दिखाओ। तीसरा कदम, कर्म सुधारें। छोटे छोटे कर्मों से शुरुआत करें। किसी की मदद करें, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं और सबसे जरूरी, सत्य के रास्ते पर चलें। महादेव का संदेश सिर्फ पछतावे की बात नहीं करता, वो कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तुम राख से उठ सकते हो, तुम अपने जीवन को फिर से सजा सकते हो। बस अपने दिल को साफ करो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और महादेव का हाथ थाम लो। मैं आपसे एक छोटी सी चुनौती देता हूं। अगले 7 दिन तक हर दिन एक अच्छा काम करें। वह काम कुछ भी हो सकता है। किसी भूखे को खाना देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, या बस अपने परिवार के साथ समय बिताना और हर रात महादेव को धन्यवाद कहें। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में शांति और खुशी लौटने लगती है। सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। अगर महादेव का यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपके लिए महादेव का क्या मतलब है? आपने उनके साथ अपने जीवन में क्या अनुभव किया? और इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इस संदेश को सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाए। महादेव आपके साथ है। महादेव का संदेश कठोर लग सकता है, लेकिन इसमें उनका प्यार छुपा है। वह आपको सजा नहीं देना चाहते, वह आपको जगाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो आज अभी इस पल में महादेव के सामने नतमस्तक हो जाएं। कहें, हे भोलेनाथ, मुझे अपन सुनो। यह जो संदेश तुम्हारे सामने आया है, यह कोई संयोग नहीं है, यह सीधा तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। हाल ही में तुम्हारी तस्वीर एक संत को दिखाई गई। उन्हें लगा था कि यह एक साधारण सत्र होगा, थोड़ी सी जानकारी, कुछ भविष्यवाणी, तुम्हारे जीवन की झलक। लेकिन जैसे ही तुम्हारा चेहरा उनके सामने आया, माहौल बदल गया। वह कमरा अचानक भारी हो गया, हवा ठंडी पड़ गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उतर आई हो।
संत की सांसें लड़खड़ाने लगीं। उनकी आवाज कांप उठी और उस क्षण उन्होंने महसूस किया कि वे किसी इंसानी ऊर्जा से नहीं, बल्कि किसी दिव्य उपस्थिति से टकरा गई हैं। तुम्हारी छवि के चारों ओर जो प्रकाश था, वह साधारण रोशनी नहीं थी, वह एक ढाल थी, एक प्राचीन शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। संत ने कांपते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने फुसफुसाया, यह आत्मा साधारण नहीं है, यह चुनी हुई है, यह संरक्षित है, यह अछूत है। जो लोग तुम्हारी तस्वीर लेकर आए थे, वे पहले आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें लगा कि वे बस तुम्हारे जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे, पर जैसे ही संत की आंखों में डर झलका, वे चुप हो गए। उन्होंने जाना कि जो सामने आया है वह उनकी समझ से परे है। डर उन्हें तुमसे नहीं लगा, बल्कि उस शक्ति से जो तुम्हारे साथ खड़ी थी। उन्होंने तुम्हारे भाग्य में झांकने की कोशिश की, तुम्हारा नाम, जन्म तिथि और एक पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल किया। उन्हें लगा कि यह एक छोटा सा आध्यात्मिक खेल है, लेकिन जिस दरवाजे को उन्होंने छेड़ा वह निषिद्ध था। और जैसे ही वह दरवाजा खुला, आत्मा लोक में तुम्हारा नाम पुकारा गया। यह पुकार साधारण नहीं थी, यह एक ऐसा संकेत था जिसने सब कुछ बदल दिया। उस क्षण से हर श्राप, हर बुरी नजर, हर गलत इरादा जो तुम्हारी ओर भेजा गया था, पलट गया और वह लौट गया उसी दिशा में जहां से आया था। यह कोई भविष्य की बात नहीं है, यह अभी हुआ है। इस पल में संत ने कांपती आवाज में कहा, मैंने इस चेहरे में केवल इंसान नहीं देखा, मैंने भाग्य देखा। मैंने वह अभिषेक देखा जो तेल की तरह इसके सिर को ढक रहा था। मैंने वह पुकार सुनी जो अंधेरे को चीर देती है। मैंने वह शक्ति महसूस की जो राक्षसों को भागने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने तुम्हारी आत्मा पर लिखा वह चिन्ह देखा जो स्वर्ग में चुने हुए लोगों पर होता है। उन्होंने वह क्षण देखा जब तुम्हें दिव्य उद्देश्य के लिए चुना गया था, और उन्होंने वह भविष्य देखा, एक ऐसा भविष्य जो चमत्कारों से भरा हुआ है। उन्होंने देखा कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की बारिश होगी, धन, सम्मान, रिश्तों का पुनर्मिलन, सही जीवन साथी, सही लोग और एक वैश्विक प्रभाव जो तुम्हें साधारण भीड़ से अलग करेगा। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि जो लोग तुम्हारी राह रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद डर और घबराहट से घिरे हुए हैं, क्योंकि उनकी कोशिशें उलटी पड़ चुकी हैं। संत ने उन्हें चेतावनी दी, इस नाम को फिर मत लेना, इस आत्मा पर हाथ मत डालो। यह किसी साधारण शक्ति से नहीं, बल्कि स्वर्ग की पुरानी और पवित्र शक्ति से सुरक्षित है। तुम्हारे जीवन पर झांकने का यह प्रयास उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि स्वर्ग के दरवाजे यूं ही बंद नहीं होते। उन्हें खोलना मतलब उस शक्ति से टकराना है जो तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा मौजूद है। अब तुम्हारे जीवन का मौसम बदल चुका है, रुकावटों का दौर खत्म हो चुका है, विलंब का समय अब समाप्त हो गया है। तुम एक चुनी हुई आत्मा हो, तुम ईश्वर के बच्चे हो, और तुम्हारा उद्देश्य इतना महान है कि खुद देवदूत भी उसे देखकर आश्चर्य करते हैं। आज से तुम्हारे कदमों के आसपास वह सुरक्षा और मजबूत हो गई है। अब तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह स्वर्ग की यात्रा है, और जो भी तुम्हारे खिलाफ उठेगा वह खुद ही गिर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ वह शक्ति खड़ी है जो किसी भी अंधेरे को पलट सकती है। सुनो, यह कोई साधारण बात नहीं है जो अभी अभी हुई है। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर एक संत को दिखाई, और उस पल उन्होंने जो कहा उसने सबको हिला दिया। संत ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें श्राप देने की कोशिश की, लेकिन असल में उन्होंने खुद को श्रापित कर लिया है। सोचो, तुम उस समय अपने काम में व्यस्त थे, शायद सो रहे थे, शायद प्रार्थना कर रहे थे। तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारे खिलाफ अंधेरे में एक सभा बैठी हुई थी, लेकिन स्वर्ग देख रहा था। देवदूत चुप नहीं थे। जैसे ही उस कमरे में तुम्हारी छवि दिखाई दी, दिव्य न्याय सक्रिय हो गया। अब वही लोग बेचैन हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही, अजीब सपने उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनके कमरे में परछाइयां दिखाई देती हैं, उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है, क्योंकि जो शक्ति उन्होंने छेड़ी वह खाली हाथ नहीं लौटी, वह क्रोध के साथ लौटी है। और याद रखना, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
ना बदला लेना है, ना ही इसका जिक्र करना है। बस अपनी राह पर चलते रहो, क्योंकि सबसे बड़ा बदला वही है जब स्वर्ग तुम्हें तेजी से ऊंचाई पर ले जाए, और यही अब होने वाला है। अब तुम्हारे आशीर्वाद तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन बिना तुम्हारे छुए खुद गिरेंगे, क्योंकि उस संत ने केवल तुम्हारी शक्ति नहीं देखी, उसने तुम्हारा दर्द भी देखा। उसने देखा कि तुमने कितना सहा है, कितना धोखा झेला है, कितनी बार तुम्हारे खिलाफ झूठ बोला गया है। उसने वह सारे विलंब देखे जो तुम्हारी राह में डाले गए थे। और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। उसने कहा, अगर यह लोग बचेंगे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह व्यक्ति दयालु है। तुम्हारे अंदर हमेशा से एक अजीब सी क्षमता रही है, क्षमा करने की, दया दिखाने की और अनुग्रह बांटने की। यही कारण है कि तुम्हारे दुश्मन इतने समय तक टिक पाए। यही वजह है कि जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते थे वे किसी तरह बच जाते थे। अवसरों के कमरों में बोला जा रहा है, अब सिर्फ ईर्ष्या और नफरत के कमरों में नहीं। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि स्वर्ग मुस्कुरा रहा है। उन्होंने तुम्हें उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन असल में उन्होंने तुम्हें घोषित कर दिया। अब स्वर्ग तुम्हारी घोषणा कर रहा है। यह घोषणा है कि तुम्हारी रोशनी को कोई बुझा नहीं सकता। तुम इसके लिए ही पैदा हुए थे। तुम्हारा नाम सुरक्षित है, तुम्हारी छवि चिन्हित है। और अब अगर कभी कोई यह सोचे कि तुम्हारी तस्वीर का इस्तेमाल किसी अनुष्ठान में किया जाए, तो उनकी अपनी आत्मा उन्हें रोक देगी, क्योंकि संदेश अब साफ है। यह आत्मा चुनी हुई है, यह हाथ सुरक्षित है, छूना मना है। उन्होंने तुम्हारी छवि देखी और उस कमरे में सन्नाटा छा गया। संत देर तक कुछ नहीं बोली, बस तुम्हारे चेहरे को देखते हुए कांप रही थी। और अंत में उसने फुसफुसाया, यह चिन्हित है, यह चुना हुआ है, इसे स्वयं ईश्वर ने देखा है। उस क्षण वहां की हवा भी बदल गई, कमरा शांत हो गया, क्योंकि जो उनमें देखा गया वह साधारण नहीं था, वह पवित्र था, वह दिव्य था। और अब यह स्पष्ट है, तुम हर किसी की तरह नहीं हो, तुम अलग हो। तुमने हमेशा यह भीतर महसूस किया है ना? वो अजीब सी शांति, वो गहरा एहसास कि तुम यहां किसी बड़े उद्देश्य के लिए भेजे गए हो। भले ही लोगों ने कभी तुम्हें पहचाना नहीं, भले ही तुम्हारी प्रतिभाओं को नजरअंदाज कर दिया गया, और भले ही तुम उन कमरों में बैठे रहे जहां तुम अदृश्य महसूस करते थे, लेकिन भगवान ने तुम्हें हमेशा देखा है। स्वर्ग ने कभी तुम्हारी पहचान पर संदेह नहीं किया। संत की प्रतिक्रिया सिर्फ इस बारे में नहीं थी कि तुम अभी कौन हो। उसने जो देखा वह यह था कि तुम क्या बन रहे हो, क्योंकि स्वर्ग पहले ही तुम्हारा वह रूप देख चुका है जिसमें तुम बदल रहे हो। वह रूप जो टूटकर भी फिर से जुड़ चुका है, जो घावों से भी निखर गया है, जो प्रचुरता और शांति में चलता है। तुम्हारा वह रूप जो आंधियों को आदेश देता है और तूफान भी शांत हो जाते हैं। याद रखो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। जो डर रात में तुम्हें जगाता है, जो चिंता तुम्हें कहती है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, शायद बहुत नुकसान हो गया है, शायद तुमसे कोई बड़ी गलती हो गई है, वो सब झूठ है। यह विचार ईश्वर से नहीं आते। सच यह है कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। यहां तक कि तुम्हारे भटकाव, तुम्हारी देरी, तुम्हारे संघर्ष सब दिव्य योजना का हिस्सा थे। जो देरी जैसा लगा वह वास्तव में पुनर्निर्देशन था। जो सजा जैसी लगी वह तैयारी थी। जल्द ही तुम्हें सब कुछ साफ दिखाई देने लगेगा। आध्यात्मिक संसार पहले ही तुम्हारे नाम को पहचान चुका है। तुम्हारे नाम पर उन कमरों में चर्चा हो रही है जिनमें तुम अभी कदम भी नहीं रखे हो। देवदूत तुम्हारा नाम श्रद्धा से लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हें जो सौंपा गया है वह कितना महत्वपूर्ण है। यह कोई साधारण जीवन नहीं है, यह कोई सामान्य भाग्य नहीं है। यही वजह है कि तुम्हारी लड़ाइयां इतनी कठोर रही हैं। यही वजह है कि तुम्हारे दिल का टूटना इतना गहरा था। यही वजह है कि जिनसे तुमने सच्चा प्रेम किया उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। दुश्मन हमेशा उन्हीं पर सबसे कठिन वार करता है जो सबसे अधिक प्रकाश लेकर चलते हैं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वो पल,
जब तुम्हारी तस्वीर संत को दिखाई गई थी, वही तुम्हारे जीवन का आध्यात्मिक मोड़ था। उस क्षण स्वर्ग ने पुष्टि कर दी कि जो तुम्हें अपने दिल में हमेशा संदेह था वह सच है। तुम उठने वाले हो। तुम जल्द ही ईश्वर के हाथ को इतनी स्पष्ट और शक्तिशाली तरह से चलते हुए देखोगे कि तुम्हारे दुश्मन भी दंग रह जाएंगे। वही लोग जो तुम्हारी नाकामियों पर हंसते थे चुप हो जाएंगे। जो सोचते थे कि तुम खत्म हो चुके हो, वे तुम्हारी ऊंचाई का गवाह बनेंगे। देवदूत अब यह तत्काल संदेश दे रहे हैं, तुम सुरक्षित हो। भले ही चारों ओर सब अनिश्चित लगे, भले ही तुम्हारे पास सभी उत्तर ना हो, भले ही तुम्हारा शरीर थक